Hello learners, welcome to our channel Leap Ahead, and today we are going to start a topic that is mathematical operation. It is the ability to understand and solve mathematical problems using basic arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि क्या है यहाँ पर एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है. इन ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई BODMAS, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, BODMAS को अप्लाई करते हैं. BODMAS क्या होता है? B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ. ऑफ का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई से ही, बट यहाँ क्वेश्चन में ऑफ लिख के आता है. D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लाई, A मीन्स एडिशन और S मीन्स सब्सट्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले अर्थमेटिक ऑपरेशंस को देखते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, BODMAS रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोगों को इसी सीक्वेंस में ऑपरेशंस को क्या करना होता है, फॉलो करना पड़ता है. मतलब क्वेश्चन में सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे. अगर ब्रैकेट और ऑफ नहीं दिया है तो डायरेक्ट हम लोग डिवाइड पे आ जाएंगे. अगर डिवीज़न दिया हुआ है तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर देन मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, देन ऐड करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे. इस सीक्वेंस में ही हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आंसर को देते हैं. यहाँ पर दिया है रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर सिंबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को रिप्लेस करते हैं अनदर मैथमेटिकल ऑपरेशन से. जैसे यहाँ पर क्या है, हम लोग प्लस से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई से प्लस को रिप्लेस कर रहे हैं, डिवाइड से माइनस को रिप्लेस कर रहे हैं और माइनस से डिवाइड को रिप्लेस कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है 8 + 6 - 3 × 2 / 4. अब यहाँ हम लोगों ने रिप्लेस किया तो क्या हुआ, प्लस की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया. मल्टीप्लाई की जगह प्लस रिप्लेस करना है और डिवाइड की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, माइनस. ये हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया. अब यहाँ पर हम लोगों को क्या अप्लाई करना है, BODMAS रूल जो अभी बताया था आपको वो अप्लाई करना है. तो B और O तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है, डिवाइड है. तो सबसे पहले हम लोग का स्टेप होगा कि हम लोग डिवीज़न को सॉल्व करें. 6 / 3 दैट इज़ 2 + 2 - 4. डिवाइड को सॉल्व करने के बाद देन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे. तो 8 × 2 = 16 + 2 - 4. मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, एडिशन को सॉल्व करेंगे. तो हम लोग एडिशन को सॉल्व करते हैं. 16 + 2 क्या हुआ, 18 - 4. यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, क्या आएगा आपका, 14. तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो 14 आया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह से देखते हैं. क्या दिया हुआ है, A को हम लोग रिप्लेस करेंगे प्लस से, B को माइनस से, C को मल्टीप्लाई से और D को डिवाइड से. अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया है तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसकी वैल्यूज़ रख दी. A की जगह हमने क्या करा, +34. D की जगह हमने क्या किया, डिवाइड 17. C की जगह हम लोगों ने मल्टीप्लाई 3 और B की जगह -51. अब हमने यहाँ देखा ऊपर तो क्या हुआ था, मैथमेटिकल ऑपरेशन को ही हम लोगों ने दूसरे ऑपरेशन से क्या किया था, रिप्लेस किया था. बट यहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेट को रिप्लेस किया है. अल्फ़ाबेट की जगह हमें कोई सिंबल भी दे सकता है, जैसे हैश दे दिया है ना, कोई भी सिंबल आपको दे दिया और उससे रिप्लेस कर दिया. तो यहाँ पर ये हम लोग रिप्लेसमेंट का करेंगे कि प्लस से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई ऊपर क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट से दे दिया. अब हमें सेम यहाँ पर BODMAS का क्या करना है, अप्लाई करना है रूल को. सबसे पहले डिवाइड यहाँ पर दिख रहा है तो डिवाइड को हम लोगों ने सॉल्व किया. 34 / 17 क्या होगा, 2. 17 × 2 = 34 मल्टीप्लाई बाई 3 -51. डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 -51. इसको सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, 48 + 6 क्या होगा, 54 होगा. 54 - 51, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा इसका 3. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें पहले रिप्लेस करना है और फिर उसको BODMAS के रूल के थ्रू सॉल्व करके आपको आंसर बताना है. अब यहाँ पर है इंटरचेंज ऑफ साइंस और नंबर्स. यहाँ पर क्या करना है, हमें साइंस या नंबर्स जो भी दिए हैं उनको इंटरचेंज करना है और अपने आंसर को देना है.
इंटरचेंज करने के बाद हमें सेम बॉड मास को अप्लाई करना होगा, देन ही हम इसके आंसर को दे पाएंगे। इंटरचेंजिंग यहाँ पर क्या है, प्लस को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को प्लस से इंटरचेंज करना है। तो 63 मल्टीप्लाई को प्लस से, डिवीज़न सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा और प्लस को मल्टीप्लाई से। अब यहाँ पर फिर से हमें क्या लगाना है, बॉड मास रूल, बॉड मास को अप्लाई करेंगे तो देन डिवाइड का आया। तो 63 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 7 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 2। 63 प्लस 7, अब यहाँ मल्टीप्लाई हमें करना है तो 18 2 टाइम्स 36। 63 प्लस 7 माइनस 36 आया। 63 प्लस 7 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 70 माइनस 36 आ जाएगा और इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 34। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इंटरचेंज करना है, बट किसको, नंबर्स को। 3 से 7 को इंटरचेंज करना है, 7 को 3 से। तो 3 से हम लोगों ने 7 को इंटरचेंज कर दिया और 7 को 3 से कर दिया इंटरचेंज। अब यहाँ पर हम लोगों ने फिर क्या किया, बॉड मास को अप्लाई किया। बॉड मास को अप्लाई करने पे सबसे पहले डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व किया, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ गया और यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन सेम लिख दिया। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व किया तो यहाँ पर 18 आ गया। 7 प्लस 2 माइनस 80, 7 प्लस 2 क्या होगा, 9 माइनस 18, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आपका आएगा -9। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर कि साइन को इंटरचेंज किया गया, फिर नंबर को इंटरचेंज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ साइंस को भी चेंज किया गया और साथ में ही नंबर्स को भी इंटरचेंज किया। क्वेश्चन आपके सेम ही रहेंगे, बस इंटरचेंज को आपको देखना है कि किसको इंटरचेंज करने को बोल रहा है। अब यहाँ 4 से 6 को बोल रहा है इंटरचेंज, तो 6 से 4 मैंने नंबर्स को इंटरचेंज कर लिया। अब माइनस से क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई की जगह माइनस होगा। बाकी एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद हमें सेम बॉड मास को अप्लाई करना है। बॉड मास को अप्लाई किया तो क्या हुआ, डिवाइड करेंगे 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8। डिवाइड हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 14 माइनस 8। अब डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो 20 माइनस 8, तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है आपका 12। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरचेंज में देख लिया कि कैसे हम लोग नंबर को, फिर साइन को, फिर नंबर और साइन को दोनों को एक ही साथ इक्वेशन में इंटरचेंज करके अपने आंसर तक पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट आया सीक्वेंशियल प्लेसमेंट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस यहाँ पर क्या करते हैं, जो ब्लैंक क्वेश्चंस में दिए गए हैं उसे मैथमेटिकल साइन जो आपको ऑप्शन में दिए हैं इसी सीक्वेंस में इस ब्लैंक में फिल करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इक्वेशन को कि हमारी राइट साइड और लेफ्ट साइड जो आपका आंसर है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैंक की जगह क्या ही किया, इसी सीक्वेंस में हमने यहाँ पर ये साइंस रख दिया ऑपरेशंस को, 2 फिर प्लस 91 फिर डिवाइडेड बाई 13 माइनस 12। इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो यहाँ पर हम लोगों को बॉड मास का रूल लगाना पड़ेगा। बॉड मास में सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 13 7 सा 91 माइनस 12। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई किया तो 24 प्लस 7 माइनस 12। 24 प्लस 7 को हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या होगा, 31 माइनस 12। 31 माइनस 12 को सॉल्व किया तो आपका आ गया 19, जो कि आपका राइट साइड में भी दिया है। यहाँ से इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। बट हम लोग यहाँ पर और ऑप्शंस को भी चेक करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन हो गया, बट हो सकता है आपका किसी और क्वेश्चन में आपका सी या डी ऑप्शन करेक्ट हो। तो हम लोगों को सारे ही ऑप्शंस को ब्लैंक में फिल करके चेक करना पड़ेगा। जो भी एक ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा उसमें आप टिक कर देंगे। इसी तरीके से बी ऑप्शन में हम लोग आते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको फिल करेंगे तो 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 91 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 12। इसको सॉल्व किया तो 12 प्लस बॉड मास को जब हमने सॉल्व किया तो 2 डिवाइडेड बाई 91 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 12। तो 13 7 सा 91 तो हो गया, बट 2/7 जो यहाँ पर आ रहा है ये हमें पॉइंट की वैल्यू दे देगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर 19 आ रहा है, यहाँ पॉइंट आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं।
सी वाले ऑप्शन को हम लोगों ने जब इसमें फिल किया ब्लैंक्स में, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 91 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 12। इसके बाद यहाँ बॉडमास रूल फॉलो किया, तो हम लोगों ने 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या हुआ 6 प्लस 91 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 12। अब 6 प्लस, अब हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 0 यहाँ से आएगा 1183 माइनस 12। अब यहाँ पर 1183 प्लस में, इसका मतलब ऑप्शन आपका काफ़ी बड़ा आएगा, जो 19 तो नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े ऑप्शन में, तो 12 क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 91 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 12। इसको एक्सप्रेशन में हमने बॉडमास रूल अप्लाई किया, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 91 डिवाइडेड बाई 13 क्या हो गया, 7 हो गया प्लस 12 हो गया। अब हमें यहाँ डिवाइड हो गया, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया 12 टाइम्स 2 24 माइनस 7 प्लस 12। डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या हुआ, प्लस हुआ, तो क्या हुआ 24 प्लस 12 क्या हो गया 36 माइनस 7 हो गया। तो 36 माइनस 7 तो आपका 29 आया, जो कि आपका 19 नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, आपका इनकरेक्ट हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि केवल पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हुआ, करेक्ट आया। आगे हम लोग बढ़े, तो यहाँ पर दिया है अर्थमेटिकल रीजनिंग। यहाँ पर हमने देखा कि 3 इक्वेशंस दी हैं, और यहाँ पर पहली और दूसरी इक्वेशंस में कुछ आपके राइट साइड में भी वैल्यू दी है। इसका मतलब इसको सॉल्व करके 12 आया है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा 13 आया है। और हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर एट द रेट और हैश यहाँ भी दिया है, एट द रेट और हैश यहाँ भी दिया है, और एट द रेट और हैश आपके तीसरी इक्वेशन में भी दिया है। अब यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर लगाना होगा जिससे इसको सॉल्व करके आपका 13 आ जाए, या आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाए। पहली वाली इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ऐसी वैल्यू रखें जो आपका 13 आ जाए। अगर मैं ये आपका एट द रेट की जगह मल्टीप्लाई रखती हूँ, 9 माइनस 4 रखती हूँ, तो 8 9 से क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, और माइनस 4 आपकी वैल्यू बड़ी आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यूज़ तो नहीं रखनी है। अब हमने क्या किया, 8 प्लस रख लिया, 9 माइनस 4 रख लिया, मतलब एट द रेट की जगह प्लस रखा और हैश की जगह माइनस रख लिया। यहाँ से जब सॉल्व किया तो 17 माइनस 4 13 आ गई। यहाँ से तो हमने देखा कि ये करेक्ट आ रहा है, बैलेंस हो गई इक्वेशन। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, आइडेंटिफाई तो कर दिया, बट सेकंड इक्वेशन में हम लोग इसकी वैल्यू सेम रख के, एट द रेट और हैश की वैल्यू रखकर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करा, एट द रेट की जगह प्लस रखा हम लोगों ने, और हैश की जगह पुट क्या किया, माइनस। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ बॉडमास लगाया। बॉडमास रूल लगाने पर 16 प्लस 11 कितना हुआ हमारा, 27 माइनस 15। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, 12 वैल्यू आ गई। यहाँ से भी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। बट इससे क्या हुआ हमारा कि पहले वाले से हमने आइडेंटिफाई किया और दूसरी इक्वेशन से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब थर्ड इक्वेशन में हमें सेम अप्लाई कर देना है लॉजिक, मतलब 32 एट द रेट की जगह प्लस और हैश की जगह माइनस। 32 प्लस 9 को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 41 आया, और 41 माइनस 11 हम लोगों ने किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 30। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा वो 30 आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ आपका ऑपरेशन इसमें लग रहा होगा, चाहे वो कोई भी हो, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो। अब हम लोगों ने जब यहाँ बीच वाला नंबर यहाँ पर चेक किया तो देखा 144 है। हमें तो ये क्या लग रहा है, 12 का स्क्वायर है ये तो 144। अब ये 12 कहाँ से आएगा, 8 और 4 शो हो रहा है, मतलब 8 और 4 को अगर हम प्लस करें तो यहाँ से 12 दिख रहा है, और इसी का स्क्वायर कर रहे हैं तो 144 आ रहा है। तो क्या ये लॉजिक लग रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, सेकेंड इक्वेशन में रख के इसको वेरीफाई करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में रख के वेरीफाई करते हैं, मतलब 16 प्लस 2 जो आएगा उसका स्क्वायर जो है मिडिल वाली नंबर आना चाहिए। 16 प्लस 2 18, 18 का स्क्वायर 324। वेरीफाई भी हमने कर लिया, बिल्कुल करेक्ट लॉजिक लग रहा है। इसका मतलब थर्ड में हम लोग इसको क्या करेंगे, थर्ड में भी हम लोग इसको क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। मतलब 4 प्लस 11 क्या होगा, 4 प्लस 11 आपका 15, और इसी का जो स्क्वायर होगा वो आपका क्वेश्चन मार्क की प्लेस में आएगा, मतलब 225। ठीक है। Here we have to find out the logic in given complete expressions and apply it on the complete expression. यही हम लोगों ने किया है, जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन किया है, पहले में आइडेंटिफाई किया, दूसरे में इक्वेशन में वेरीफाई किया, और तीसरे में हमने इसको क्या कर दिया, अप्लाई करके आंसर अपना करेक्ट ऑप्शन
पता कर लिया। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हियर कम्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Join me for another topic in the next video. In the meantime, keep practicing and don't forget to watch the next topic video. Also, if you have any doubt in this topic, you can comment them below. Thank you so much.